कहानी समुद्र की रक्षा करने वाली वीर योद्धा देवरा और उसकी बेटा वारा की है। कहानी 1996 की मुंबई की हेडक्वार्टर की है, जहां कुछ पुलिस वाले के बीच मीटिंग चल रहा है। दया और येती दो गैंगस्टर जो इंडिया में बहुत एक बड़ा हमला करने वाला है, और उन दोनों को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाती है जिसका नाम शिवम होता है, और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि येती को पकड़े। और शिवम येती को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स लेके येती की करीब की मेंबर मुर्गा के खोज में डीएसपी तुलसी से मिलने जाता है, जहाँ ऑफिसर शिवम एक ड्रग डीलर बन के जाता है, और जहाँ दिखाया जाता है मुर्गा और डीएसपी तुलसी जहाज से इलीगल ड्रग और वेपन सप्लाई करता है। इसी वजह से शिवम ड्रग डीलर बन के डीएसपी तुलसी के पास जाता है मुर्गा के तलाश में। वहाँ जाके खबर मिलती है मुर्गा अभी नहीं रहा, उसका डेथ हो चुका है, और वो डीएसपी तुलसी के पास जाता है, जहाँ डीएसपी तुलसी शिवम को कहता है समुद्र से माल हम नहीं उठाते, और लाल समुद्र के पर्वत की बात करता है जहाँ 4 गाँव है और वहाँ के लोग ये काम करता है। और तुलसी वेरव की बात करता है, जहाँ शिवम अपने टीम को लेकर समुद्र के उस पर यानी कि वो पर्वत में जाता है, जहाँ वो भैरव से मिलता है। शिवम भैरव को समुद्र से माल उठाने की बात करता है, जहाँ वो मना कर देता है, और पता चलता है वो लोग किसी वजह से एक काम छोड़ देता है, और वो भैरव को फोर्स करने से भैरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगते हैं, और वो डिसअपॉइंटमेंट होके इधर से निकल जाता है। और उसे एक बुढ़ा आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम सिंगप्पा होता है। वो सिंगप्पा कहता है वो लोग ये काम छोड़ क्यों दिया, आप बड़े हो, आप उसको समझाओ ना। और ऑफिसर शिवम सिंगप्पा को एक डायमंड रिंग देता है। उसे लगा था कि इससे सिंगप्पा लोभ में आके उसका काम कर देगा, बट सिंगप्पा वो डायमंड रिंग लेकर समुद्र में फेंक देता है, और ऑफिसर शिवम उसके साथ साथ समुद्र पे छलांग लगा देता है, जहाँ वो डायमंड रिंग तो नहीं मिलता है, बट उसके समुद्र के अंदर बहुत सारे लोगों के कंकाल देखता है, जिसे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और सिंगप्पा से पूछता है कि इस कंकाल की कहानी क्या है, और सिंगप्पा एक कहानी सुनाता है, जहाँ वो एक वीर योद्धा देवरा की कहानी सुनाती है। सिंगप्पा कहता है देवरा के डर से वेरव और उसके आदमी समुद्र में कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकता। जहाँ सिंगप्पा कहता है इस पर्वत के लोग बहुत पहले से ही इस समुद्र और इस पर्वत को रक्षा करते आया है। जहाँ ब्रिटिश भारत देश से बहुत सारे सोना और कीमती चीज लूट कर ले जा रहा था, तब देवरा की पूर्वज ही उन लोगों को समुद्र में रोका और लूटा हुआ माल अपने गांव में दान कर दिया, और ये काम ही उस गांव का रोजी रोटी थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इस पर्वत के लोगों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, और इसी वजह से 4 गांव के लोग भूखे मरने लगे, और इस चीज का फायदा कोई लालची लोग उठाने लगे। जहाँ वो लोग जहाज से इलीगल माल उठाने के लिए इस पर्वत के लोगों को कहता था, जिसके बदले में गांव के लोगों को बहुत सारा पैसा मिलता है। और कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ मुर्गा और डीएसपी तुलसी को बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिखाया जाता है। असल में मुर्गा जहाज से माल उठाने के लिए देवरा और वेरव को भेजता है, और समुद्र में जहाज की सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है 4 गाँव के लीडर जो की देवरा, वेरव, रायप्पा और कुंजरा होता है, वो सभी लोग जहाज में मौजूद था, और जहाज के नेवी से बचते बचाते हुए मुर्गा के कंटेनर समुद्र के अंदर से निकल लेता है। जहाँ कहानी आगे बढ़ती है और देवरा के परिवार के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी एक माँ, उसकी बीबी और उसकी एक लड़का और लड़की है। देवरा अपने बेटे वारा को अपने पूर्वज की कहानी सुनाते हैं, उसका पूर्वज कितना महान थे, और वारा कहता है मुझे पूर्वज की नहीं आपकी कहानी सुननी है। और ये सुन के देवरा के चेहरे पर उदासी झलकती है, क्योंकि वो अपने और गांव के लोगों के पेट चलाने के लिए समुद्र में लूटने का काम करता है। और उस टाइम तक देवरा को पता नहीं था कि कंटेनर में क्या सामान आता है और वो लोग क्या लूटता है। और अगले सीन पे दिखाया जाता है देवरा को गांव के लोग बहुत ज्यादा पसंद करता है और सम्मान भी करता है। और एक औरत को दिखाया जाता है जिसका एक बेटा होता है, और ये औरत अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है, और इस वजह से देवरा उस औरत को बहुत सारा पैसा देकर मदद भी की थी। और इसी तरह से देवरा सभी लोगों को मदद करता है। अगले सीन पे जहाँ 2 बच्चे को दिखाया जाता है, असल में ये 2 बच्चे देवरा और वेरव के लड़के होते हैं। वो दोनों बहस कर रहा था कि इस साल शस्त्र की लड़ाई में कौन जीतेगा। असल में शस्त्र की लड़ाई ये 4 गाँव में बहुत पहले से होता आया है, और जो गाँव की योद्धा ये लड़ाई जीतता है वो शस्त्र अपने गाँव पे ले जाता है। वो लोग इस शस्त्र को बहुत ही ज्यादा मंगलमय सोचता है, उसे देवी भी मानता है। और पूजा के दिन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ 4 गाँव आपस में लड़ने वाले थे, जहाँ देवरा वेरव को कहता है हम तीनों गाँव बहुत सालों से ये शस्त्र जीत के आया है, पर रायप्पा की गाँव ये शस्त्र नहीं जीत पाया, इसलिए इस साल हमें बिना लड़ाई के रायप्पा को ये शस्त्र देना चाहिए। तो ये सुनकर भैरव कहता है कि हमारे पूर्वज क्या पागल थे, ये रूल्स बनाया था, जिसमें वो बिल्कुल नहीं मानता और कहता है शस्त्र लड़ाई के बदलत ही मिलेगा।
और लड़ाई शुरू होती है, जहाँ दिखाया जाता है रायप्पा और कुंजरा के गांव के योद्धा हार जाता है और बचा होता है भैरव और देवरा, जहां उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई सुबह तक चलता है। देवरा ये लड़ाई जीतता है और रायप्पा के गांव को इस साल शस्त्र रखने के लिए ये शस्त्र दे देता है। और अगले सीन पे एक बुरी औरत को दिखाया जाता है, जहाँ देवरा उस बुरी औरत को कहता है कि कल रात उसने एक बहुत बुरा सपना देखा, जहाँ वो कुछ लोगों को मार रहा होता है, जिसमें पूरा समुन्दर की रंग लाल हो गया था। और अगले सीन पे गांव के 2 बस को दिखाया जाता है जो शहर जा रहा होता है और अचानक इस 2 बस में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें बस के सारे लोग मर जाते हैं। और उस बस में वो लड़का भी था जो शहर जाके बड़ा आदमी बनना चाहता था और जिसको देवरा ने पैसा देकर मदद किया था। और देवरा जब उस लड़के को मरा हुआ देखता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा और उदास हो जाता है। और अगले सीन पे मुरुगा और डीएसपी तुलसी को दिखाया जाता है, वो गाँव आता है जहाँ जहाज से माल उठाने की बात करता है, जहाँ देवरा कहता है उस टाइम हम बाल वाल बचे थे, नेवी हमको पकड़ने वाला होता है, हमें ये काम और नहीं करना चाहिए। वो मना कर देता है, बट भैरव और कुंजरा जाने के लिए तैयार हो जाता है। और रायप्पा देवरा को कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, अगर तुम हमारे साथ तो हम सब बच के निकल सकते हैं। तो ये बात सुन के देवरा भी उनके साथ आ जाता है और जहाज के सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सामान लूट के निकल ही रहा होता है, बट कुछ नेवी स्क्वाड ने उन्हें पकड़ लिया, जहाँ वो लोग उसे अरेस्ट करके शिप में वापस ले आया। और नेवी ऑफिसर कहता है पता है तुम क्या लूटते हो, तुम्हारे गाँव में जो पिछले हफ्ते हमला हुआ था वो वेपन और एक्सप्लोजन बम लूटते हो। जिसे देवरा सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि उसकी लूट की सामान की वजह से वो बस में हमला हुआ और वो लड़का मारा गया, जिसे वो खुद से बहुत ही ज्यादा अपसेट था। नेवी उन लोगों से बात कर रहा था, तब उसके पास एक कॉल आता है, जिसे हमें पता चलता है कि उस नेवी का आज एक लड़की हुआ है, जिसे वो नेवी कहता है क्या फायदा है, इस दुनिया में वो जन्म लेती है जहाँ तुम जैसे राक्षस इस देश को खोखला कर रहे हो। और ये सुन के देवरा और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और जब नेवी देवरा से बात कर रहा होता है, तब भैरव मौका देख के नेवी स्क्वाड पर हमला कर देता है, जहाँ नेवी स्क्वाड और भैरव के आदमी उसके बीच बहुत ही ज्यादा खुनाम-खुनी हो रहा था। तब भी देवरा आके उन सब को रोक लेता है और नेवी स्क्वाड को भी बचा लेता है, जहाँ वो लोग वो कंटेनर लेके फिर वापस आ जाता है और मुरुगा और डीएसपी तुलसी को सौंप देता है, जहाँ देवरा कहता है ये काम और कोई नहीं करेगा, मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूँ और मेरे साथ साथ सभी छोड़ रहा है। और देवरा डीएसपी तुलसी और मुर्गा को कहता है आज से ये पर्वत में अगर तुम लोगों को देखा तो मैं मार दूंगा, जहाँ कुंजरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और देवरा को कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जहाँ देवरा उसे पकड़ के उसकी पीठ पर एक क्रॉस बना देता है, जिसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उस दिन से देवरा के डर से कोई समुन्दर में लुटने का काम नहीं करा और इससे भैरव और कुंजरा अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा थे देवरा के ऊपर। जहाँ देवरा समुन्दर पर कड़ी निगरानी कर रहा था, वही भैरव और उसकी आदमी देवरा को मारने का प्लान भी कर रहा था। और एक लड़की को दिखाया जाता है जो समुन्दर में सुसाइड करने जाती है, जहाँ भैरव उसको बचा लेते है। वो लड़की और कोई नहीं रायप्पा की बहन होती है, वो बचपन से अंधी होती है, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस कारण रायप्पा बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता है और उसी वजह से वो लड़की सुसाइड करने जाता है। भैरव को पता है कि रायप्पा और देवरा बहुत ही करीबी दोस्त थे और भैरव रायप्पा को एक ऑफर देता है कि वो अपने भाई की शादी रायप्पा की बहन के साथ करवाना चाहता है, जिसे रायप्पा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो मान लेता है। और रायप्पा जहाँ जोरों शोरों से शादी की तैयारी कर रहा था, वही कुंजरा और भैरव के आदमी देवरा को मारने का प्लानिंग भी कर रहा था। जहाँ शादी का सीन दिखाया जाता है, भैरव और कुंजरा का आदमी देवरा को बहुत सारा नशा करवा के रायप्पा को कहता है कि देवरा को समुद्र घाटी में जाने को बोलो, जहाँ रायप्पा भी भैरव की बात मान लेता है, क्योंकि उसकी बहन की शादी उसके भाई के साथ होने वाला था। इसलिए वो देवरा को जाके कहता है कि कुछ लोग समुद्र से माल उठाने के काम कर रहा है, जिसे देवरा सुन के तुरंत ही वहाँ से चल देता है। जहाँ समुद्र में कुंजरा के लोग पहले से मौजूद था उसको मारने के लिए, जहाँ देवरा सबको मार देता है, कुंजरा को भी। और ये सारा लाशें देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर देवरा भी नहीं था। और एक पत्थर में लिखा था कि अगर कोई समुद्र में जहाज लूटने की हिम्मत की तो मैं आऊंगा और सबको मार दूंगा। और इस डर से कोई भी बहुत सालों तक समुद्र पे नहीं गया था। और कहानी 15 साल बाद की दिखाया जाता है, जहाँ देवरा का बेटा बहुत बड़ा हो चुका था और देवरा और बारा की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती है। और पार्ट 1 वहीं पर एंड हो जाती है और दया येती और भैरव के बारे में अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि पार्ट 2 रिलीज होने के साथ साथ आपको एक अच्छा एक्सप्लेन मिल जाए।